नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार्टिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीमेंस इंस्पिरेंसी फ्लेक्सिबल स्काडा सॉफ्टवेयर में आप सिंपल एनालॉग कंट्रोल सिस्टम का वर्चुअल सिमुलेशन किस तरीके से करते हैं। जो बेसिक एनालॉग प्रोसेसेस होते हैं उनको वर्चुअली आप किस तरीके से वीएनसीसी सॉफ्टवेयर में सिमुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनका एचएमआई जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं और देन आपको उन्हें किस तरीके से आप एनिमेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप बेल आइकन प्रेस किए हुए होंगे। तो शुरू करना है तो सबसे पहले बेसिक एनालॉग सिग्नल। अब मुझे बेसिक एनालॉग सिग्नल चाहिए, मैं कंट्रोल सिस्टम में क्रिएट कर रहा हूं और अब यहाँ पे फील्ड तो है नहीं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं क्या करूंगा, यहाँ वर्चुअली सिमुलेट करूंगा। देन आपको एनालॉग टैग क्रिएट करूंगा, फिर डिजाइनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी टैग क्रिएशन हो जाएगा और आफ्टर दैट मैं उसे आपको सिमुलेट करके शो करूंगा। तो अब सिमुलेशन के लिए, सिग्नल के लिए मुझे सिंबल चाहिए, यहाँ पे इनपुट भी प्रोवाइड करने के लिए सिंबल चाहिए और वो जो है वो होता है स्लाइडर। अब स्लाइडर के थ्रू एनालॉग इनपुट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअली। तो उसके लिए आपको एनहेंस ऑब्जेक्ट्स में जाना होगा और यहाँ आप देखते हैं कि स्लाइडर कहाँ, सबसे ऊपर आपको स्लाइडर दिखेगा। आप इसे ड्रैग करके डेस्कटॉप पे ला सकते पे आप ले आए। यहाँ पे ये स्लाइडर के ऊपर आप देख सकते हैं, स्लाइडर है सिमेट्रिक लिखा। अब स्लाइडर को जो स्लाइडर का रेंज होगा, उनकी वैल्यू होगी, उसको शो करने के लिए आपको जो है किसी दूसरे जो है सिंबल की जरूरत होती है। और वो आपको कहाँ मिलेगा, एक आउटपुट की भी जरूरत होगी ना। तो आउटपुट कहाँ क्रिएट करेंगे, तो वो आप सिंपल ऑब्जेक्ट में जब जाते हैं तो यहाँ बार दिख रहा है, बार के थ्रू आप जो है जो इनपुट क्रिएट करेगा स्लाइडर, इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। इसका साइज जो है मैं इनहेंस कर देता हूँ। तो अब ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट। अब इसके लिए मुझे क्या करना है कि जब भी स्लाइडर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपका ये जो बार पे यहाँ पे दिखेगा वो वैल्यू आपको शो होगा, आप देख पाएंगे कि वो कैसे इंक्रीज हो रहा है। दूसरे स्लाइडर में भी हमने सेम फंक्शंस काफी बार एग्जीक्यूट किया, आप मेरे पुराने वीडियोज में देख सकते हो इसके बारे में। बट विन सीसी में कैसे ये काम करेंगे वो हमें आज सीखना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, टैग क्रिएट करना है। और मैंने आपको बताया था कि टैग क्रिएशन के लिए आप यहाँ कम्युनिकेशन में आएंगे और टैग्स पे क्लिक करेंगे। टैग पे क्लिक करके ही आपको टैग का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे कोई भी टैग ले सकते हो। जैसे मान लो आपको एनालॉग टैग लेना है तो आपने AT1 क्लिक कर दिया। ये मेरी आदत है, मैं इस तरीके से अल्फा न्यूमेरिक लेता हूँ। आप कोई भी नेम लिख सकते हो, जैसे स्लाइडर है तो आपने उसका नाम स्लाइडर रख लिया। तो इस तरीके से आप स्लाइडर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। अब ये जो AT1 है ये मेरा क्या है, इंटरनल टैग है। अगर एक्सटर्नल टैग होता, आप जो है पीएलसी के साथ इसे इंटरफेस कर रहे होते कि आपके पास डिवाइस होता, देन आफ्टर आप यहाँ टैग के नेम चेंज कर सकते थे। बट अभी हम वर्चुअली सिमुलेट करेंगे तो इंटरनल टैग ही रखेंगे। अब डेटा टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे डेटा टाइप आपका जो है एनालॉग है, तो आप कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो जो आपको सूट करता हो या जिसकी आपको जरूरत हो। बट आपको ख्याल रखना है कि आप डिस्क्रीट और स्ट्रिंग नहीं ले सकते और डेट टाइप नहीं ले सकते। तो इनको छोड़ के ये कैरेक्टर्स वगैरह तो एनालॉग टाइप में कौन कौन से हैं, अब यहाँ बाइट है, इंटीजर है, ठीक है, यूनिवर्सल इंटीजर है, लॉन्ग है, अल्ट्रा लॉन्ग है, ठीक है। तो ये अल्ट्रा इंट और तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आप ये ले सकते हैं सिंबल्स अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। फिलहाल मैंने इंटीजर बाय डिफॉल्ट है तो ये ले लिया, इंटीजर पे क्लिक कर दिया। एड्रेस वगैरह की जरूरत हमें नहीं होती है तो इसको जैसे, अगर दूसरा टैग आपको क्रिएट करना है एनालॉग तो आप दूसरा टैग क्रिएट कर सकते हो। आप इस पे क्लिक करते हो और फिर यहाँ पे AT2 सेम है, यहाँ पे भी मैंने डेटा टाइप इंटीजर रखा। अब मैं देखता हूं कि इस इन टैग्स के साथ मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो AT1 है मेरा टैग, अभी फिलहाल मुझे एक ही टैग की जरूरत होगी। मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया। अब यहाँ मुझे इसे क्या करना है, टैग नेम प्रोवाइड करना, मुझे कनेक्ट करना है इस स्लाइडर को किसके साथ, इस बार के साथ। तो इसको कैसे कनेक्ट करूंगा, तो मुझे दोनों को सेम टैग नेम प्रोवाइड करना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मेरे पास कोई थर्ड पार्टी डिवाइस है, पीएलसी है या कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर है, उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं तब मुझे जरूरत होगी अलग अलग टैग की। बट अभी जो मैं सिंपल एनिमेशन दिखा रहा हूँ, मुझे स्क्रिप्टिंग भी अभी नहीं पता, तो मैं सेम टैग नेम के थ्रू कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे इस पे क्लिक किया ये स्क्रीन आ गया ऑप्शन।
अब यहाँ पे मुझे जनरल प्रॉपर्टी में ही यहाँ रहना है, बाकी जो है इस पे कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं देनी है। जनरल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे यहाँ मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, यहाँ से आप स्लाइडर का रेंज जो है वो घटा बढ़ा सकते हैं, बट फिलहाल जो है मैं डिफॉल्ट जो वो 0 to 100 है वही रहने देता हूँ। और देन आफ्टर आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है वो टैग का ऑप्शन दिख रहा है। प्रोसेस के सामने ये जो एरो दिख रहा है उसके सामने आपने क्लिक किया टैग पे, और जो टैग आपको असाइन करना है, आपके पास मान लो जितने सारे टैग है, यहाँ पे 2 टैग है, 81 और 82, तो जो टैग आपको असाइन करना है उस टैग को आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक किया यहाँ पे टैग आ गया, और इसका 1 सेकेंड। आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी अलग अलग, मीन्स अगर आपको वेरिएबल टैग लेना है, अगर कांस्टेंट लेना है तो आपने स्टैटिक यहाँ पे फिक्स कर दिया, लेकिन अगर आप वेरिएबल चाह रहे हो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, अभी हम लोग देखेंगे वीडियो के अगले सेक्शन में कि कैसे मैं वेरिएबल ले सकता हूँ। तो वेरिएबल वैल्यूज लेने के लिए आप जो है यहाँ पे अलग अलग टैग ले सकते हो, टैग के थ्रू इन्हें कनेक्ट कर सकते हो। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है 0 to 100। उसके बाद मुझे क्या करना है, तो यही सेम टैग बार को प्रोवाइड करना है, तो मैंने बार पे क्लिक किया, बार पे क्लिक करते ही सेम आ गया है, जनरल में ही आपको दिखेगा। तो आपको प्रॉपर्टीज और एनिमेशन पे अभी टच नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसेस के सामने जो टैग है सेम टैग आप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आफ्टर आप स्क्रीन 1 पे आते हैं, आप इसे कट कर सकते हो। अब कट करने के बाद आपने क्या किया, इसे रन टाइम में गया, आपने इसे रन कराया। जैसे ही मैंने रन पे क्लिक करा, आप देखेंगे कि ये जो स्लाइडर है जैसे जैसे रन कर रहा है, आप यहाँ देखें स्लाइडर की वैल्यू दिख रही है, बाहर में भी वैसे ही इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू का। और ये रेंज क्या है, 0 से 100। 0 से 100 ये स्लाइडर के अकॉर्डिंग बार की वैल्यू शो हो रही है। इस तरीके से मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बेसिक एनालॉग कंट्रोल सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ, बेसिक एनालॉग एनिमेशन, वर्चुअल एनिमेशन कर रहा हूँ, वर्चुअल सिमुलेशन कर रहा हूँ, किसका, बेसिक एनालॉग सिस्टम का। जब आपका काम हो गया तो आप जानते हैं वापस कैसे आना है, Alt+F4 से, Alt+F4 से मैं वापस आ गया। अब आपने कहा इसका रेंज बढ़ा दूं, ठीक है, स्लाइडर का रेंज में इसे बढ़ा देता हूं, यहाँ पे इसका रेंज 200 कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि स्लाइडर का रेंज 200 है, बट ये जो है आपका बार, इसका रेंज 100 है। तब ये किस तरीके से रन करता है, जैसे ही ये रेंज जो है आप देखिए 0 से 100 ही ये रन हो रहा है। एक्चुअली इसको कोई मतलब नहीं कि ये क्या है, ये सिर्फ इसकी वैल्यूज ले रहा है। तो 100 तक तो ये फिल हो गया। अब इसके बाद ये एरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू तो है, बट मेरे में एनिमेशन इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है, बट एक्चुअल जो इनपुट आ रहा है उसकी वैल्यू इसको एक्सीड कर रही है, बट मैं उसे शो नहीं कर पा रहा हूँ। ये एरो यही शो कर रहा है कि जो लिमिट है उसको एक्सीड हो गया है, ठीक है, बट मेरा लिमिट यहीं तक है, ठीक है। देन आफ्टर फिर से मैंने क्या किया, Alt+F4 वापस आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू भी बढ़ा सकता हूँ, मैं क्लिक किया और यहाँ इसका मैक्सिमम वैल्यू भी 200 कर दिया। अब ये पूरा दिखाई देगा। मैं रन टाइम पे जाता हूँ, देखिए ये इनपुट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से मेरे आउटपुट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। जिस तरीके से स्लाइडर में इंक्रीमेंट है वैसे इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। बस फोन वापस आए। अब वापस आने के बाद आपने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि जो यहाँ है इसमें, आप यहाँ देख रहे हैं कि अब इसका जो इनपुट है ये मैं जो है वर्चुअल दे दूं, ठीक है, मैं इसका इनपुट जो है वो वेरिएबल दे दूं, मैं जो है यहाँ पे कांस्टेंट ना रखूं। तो उसके लिए अगर मान लो मैंने लोअर लिमिट चेंज करना है, तो मैं मुझे एक टैग असाइन करना पड़ेगा, यहाँ लोअर लिमिट के लिए एक टैग, मीन्स ये जो है इसकी 82 जो है इसके अकॉर्डिंग इसका लोअर लिमिट रन करेगा। ओके, अब यहाँ देखिए ये जो है वो डिसेबल हो गया, ये नहीं दिख रहा है, मीन्स 82 का जो वैल्यू होगा वही, बट मैंने अभी मैक्सिमम लिमिट फिक्स रखा है। अब मुझे क्या चाहिए, कोई वैल्यू चाहिए जो वैरी करे, तो मैंने एक और स्लाइडर ले लिया। एक और स्लाइडर को शो करने के लिए इनहेंस ऑब्जेक्ट में गए और स्लाइडर को यहाँ डिवाइड करके लेके आए। अब ये जो स्लाइडर है मैं टैग नेम क्या लेता हूँ, 82। अब ये स्लाइडर का जो रेंज होगा यही इसका मिनिमम इनपुट होगा। जहां पे भी स्लाइडर आप सेट करना चाहो वेरिएबल, बीच प्रोसेस में आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं इसमें।
आपने अब रन टाइम पे इस पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे अभी तो 0 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आप यहाँ देखते हैं अभी ये 22 पे है, तो इसका मिनिमम रेंज क्या हो गया 22। इसका रेंज क्या हो गया। अब इसे जब मैं रन कराऊंगा तो ये इनिशियली 51 पे होगा। आप यहाँ देखिए, आप मिनिमम अपने आप 51 पे है और उसके बाद ये वर्क करे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जो भी चाहूं इसका रेंज सेट कर सकता हूं, मिनिमम वेरिएबल रेंज डिसाइड कर सकता हूं। वर्क हो गया, फिर मैं वापस आया। अब मैंने कहा कि आप इसका मैक्सिमम रेंज सेट कीजिए, तो एक दूसरा स्लाइडर ले सकते हैं या इसी से अभी फिलहाल मैं सेट करता हूं। मैंने इसके मैक्सिमम रेंज पे क्लिक किया और उसके लिए इस पे क्लिक करना है ऐसे। मिनिमम रेंज को मैंने कांस्टेंट रहने दिया, 82 ले लिया, किसके लिए मैक्सिमम रेंज के लिए। आप देखेंगे अब ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो गया हमारा डिसेबल। अब रन टाइम पे जाते हैं हम लोग। अब रन टाइम पे आप देखोगे कि यहाँ अभी क्या दिखा रहे हैं, 0 से 1। अब जैसे वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, ये 10 पे आ गया, तो मैक्सिमम रेंज कितना है 10। जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू, वैसे वैसे मैक्सिमम रेंज जो है वो बढ़ रहा है। अब आप देखिए जब आप इसे रन कराएंगे तो ये 61 पर 100 कर दिया आपने, मैक्सिमम रेंज आपका 100 कर दिया। जो भी रेंज है 95 है तो मैक्सिमम 95। तो आप वेरिएबल रेंज ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप रेंज को वेरी करा रहे हैं। वापस आ गया। अब मैंने कहा कि दो अलग अलग स्लाइडर्स के थ्रू मैं मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जब चाहूं सेट कर सकता। और स्लाइडर ले लिया और एक और टैग नेम मैंने डिफाइन कर दिया। टैग पे गए और यहां मैंने एक नया टैग नेम दिया, नाम रखा इसका 83, इंटीजर है। और फिर आफ्टर स्क्रीन पे आके मैंने नए स्लाइडर पे, ये जो नया स्लाइडर लिया है इसका भी रेंज ले लिया, क्लिक किया और इसका टैग नेम ले लेते हैं 83। अब ये जो है मुझे सेट करना है कि इसका मिनिमम रेंज 82 से डिफाइन होगा और मैक्सिमम 83। इस पर मैंने क्लिक किया और आप देखेंगे कि इसका जो है मैक्सिमम, मिनिमम रेंज मैंने 82 ले लेता हूं मैं और मैक्सिमम जो है वो 83। अब ये मिनिमम मैक्सिमम आपका वेरिएबल हो गया, मीन्स इसमें क्या एडवांस फीचर है कि आप जो रेंज है वो भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, अब आप रन टाइम पे जाते हैं, तो आप रन टाइम पे देखेंगे इनका मिनिमम और मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम रेंज है 100 और मिनिमम रेंज आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, ये तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आप चेंज कर सकते हैं। यूजिंग इसका रेंज आप जो है वो जो चाहे आप सेट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका बार वर्क करेगा। बार तो इसकी इससे कनेक्टेड है, तो इसके टैग के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा और आप इसके वैल्यू को, रेंज को जो है वो चेंज कर सकते हैं। कहा कि चलो देन आफ्टर क्या करते हैं, अब ये बार जो है इसमें भी आप मिनिमम मैक्सिमम रेंज ले सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, इसका रेंज ले लिया 82, मिनिमम और मैक्सिमम जो है मैंने 83 ले, सेम एज जो स्लाइडर का था उसी तरीके से। अब इनका रेंज भी अब मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि वहां 200 है, तो यहाँ पे भी मैंने 200, की भी वैल्यू मैंने 200, मीन्स मैक्सिमम ये 200। अब 0 से 200 के बीच में जो भी रेंज मैं सेट करूंगा वो रेंज इसका वर्क करेगा। आप देखते हैं, तो इस तरीके से अभी हम लोग टैग क्रिएशन के साथ साथ मैंने कांस्टेंट तो आपको दिखाया ही ना लो, साथ ही साथ ये बताया कि यहाँ पे जो है आप इस तरीके से काम कर सकते हैं कि वेरिएबल अभी आप ले सकते हो, रेंज जो है वो वेरी करा सकते हो। तो आप देखें यहाँ पे जो है क्या कर रहा हूं मैं, इसका मैक्सिमम रेंज जो है वो फिक्स कर रहे हैं।
ठीक है, आप स्लाइडर का मिनिमम रेंज फिक्स करो, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वेरी हो रहा है। आप देखेंगे ये एरो दिखा रहा है कि ये भले ही 148 पे बट जीरो है, इसके नीचे भी पॉसिबिलिटी है, आप वैल्यू डिक्रीज कर सकते हैं अगर रेंज डिक्रीज होगा तो। ठीक है, ये आप मिनिमम रेंज फिक्स कर रहे हैं, आप मैक्सिमम रेंज, तो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज। तो अगर आपको कभी भी आ गया जब हम एनिमेशन करेंगे तो इस तरीके से अगर आपको एनिमेट करना हुआ प्रोसेस को कि जहां रेंज को वेरिएबल लेना हुआ, तो ये देन दोनों क्या हो गए, वेरिएबल रेंज के लिए है। तो मैं चाहूं तो इनमें नाम लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि ये वेरिएबल रेंज के लिए। सिंपल ऑब्जेक्ट में गए और टेक्स्ट ला के मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखा मैंने मिनिमम रेंज। ये जो रेंज है ये मिनिमम है, और दूसरे का रेंज मैंने maximum, दूसरा लिया यहाँ, ऐसे यूज किया। ये क्या है मेरा, क्लियर टेक्स्ट फाइल यहाँ, और इसका नाम रखा मैक्सिमम रेंज। ये है मेरा मैक्सिमम, तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग स्लाइडर को सेट कर सकते हैं, आप इसके मतलब स्लाइडर और इसका रेंज। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं एनिमेशन वगैरह के, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में आप यहाँ पे फोरग्राउंड कलर, ये अगर आपने चेंज करना चाहा तो इसे चेंज कर सकते हैं। आप स्केल लेवल कलर चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो ये आप जो है फीचर्स करके इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आपने स्लाइडर, स्लाइडर में भी जो है आप प्रॉपर्टीज पे जाके चेंज कर सकते हैं। इसके अपीयरेंस, फोरग्राउंड कलर, फोकस कलर, ये सब जो है आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे, तो ये बेसिक है फीचर्स, इसको एनिमेशन से नहीं, आप बस बेसिक लुक के लिए आपसे चेंज कर सकते हैं। अगर जरूरत है तो आप इसे चेक कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर आप इसे एक बार रन करा के देखते हैं फाइनली हम लोग कि एनालॉग सिस्टम जो है वो किस तरीके से हमने क्रिएट किया। देखें ये मिनिमम वेरिएबल लिमिट है, ठीक है, यहाँ अगर मैंने मिनिमम लिमिट जो है कुछ रख दिया और ये मैक्सिमम लिमिट है, इस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, और आपका स्लाइडर उसी रेंज में रन करेगा। आप देख रहे हैं कि इसी रेंज में है, इसको मैं वेरी करा लेता हूँ, यही रेंज रहेगा इसका। और जब इसको मैं लोअर लिमिट पे लाता हूँ तो इसी रेंज में चलेगा। तो इस तरीके से आप, आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि किस तरीके से आप एनालॉग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, एनालॉग कंट्रोल सिस्टम को वर्चुअली सिमुलेट करा सकते हैं, किस तरीके से एनालॉग टैग क्रिएट कर सकते हैं। मींस आपने एनालॉग कंट्रोल सिस्टम का डिजाइनिंग जो है और उसका एग्जीक्यूशन वर्चुअल सिमुलेशन। अगले वीडियो में हम लोग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। और अगर आपको अभी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। शेयर करेंगे तो आपको जो नॉलेज मिला है वो आपके दोस्तों तक भी पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जान पाएंगे और अपना नॉलेज इनहेंस कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच।